Hello children, welcome to CBSC Maths by RP Gupta. Children, today we are going to discuss first chapter of class 11th. I had already taught the first and second exercise. Now in this video I will teach you exercise 1.3 and exercise 1.4. But before moving to that part, अभी हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी बच्चों. तो सबसे पहले यहाँ पे एक हमारे पास टॉपिक आता है, वो क्या है? वो है सबसेट. हमारे पास आता है कि सबसेट क्या होता है, व्हाट इज द सबसेट. चलिए देखते हैं सबसेट क्या होता है. तो अगर सबसेट की बात की जाए, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स. लेट हमने कर लिया कि ए और बी दो सेट हैं. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इफ एवरी एलिमेंट of A, if every element of A is an element of B, is an element of B, then what you will say, then A is called subset of B. क्या इसका मतलब बच्चे? यहाँ पे करें लेट ए एंड बी आर टू सेट्स. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी. लेट्स सी. इसको हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं बच्चे. लेट्स सी. देखिए बच्चों, एक हमारे पास एग्जांपल है, हमने लिया, देखना ध्यान से क्या हमारे पास है. हमने कहा ए इक्वल टू हमारे पास है ए ई आई, ये थ्री एलिमेंट्स हैं ए में, ठीक है. और अगर हम बात करें सेट बी की, अगर हम सेट बी की बात करें तो सेट बी में हमारे पास क्या है बच्चे? ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है. हमारे पास 5 एलिमेंट है. तो बच्चे आप देख सकते हो कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर ए है, बी में भी अवेलेबल है, ई है, बी में भी, आई है, आई भी बी में. तो हम देख रहे हैं कि जितने भी सेट ए के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी में अवेलेबल हैं. तो इसको हम बेटा कैसे कहते हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो सबसेट है. किसका सबसेट है? बी का सबसेट है. तो सबसेट को डिनोट कैसे करते हैं? लेट्स सी. तो इसके पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था कि सभी सिंबल्स के बारे में बता रखा है. तो मैं आपको लिंक दे दूंगा आई बटन में, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ए इज द सबसेट ऑफ, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट, ए इज द सबसेट ऑफ बी. सिंबल क्या होता है सबसेट का? दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट. तो इसको हम क्या बोलेंगे? ए इज द सबसेट ऑफ बी. इसको हम बोलेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, करेक्ट. चलिए अभी हमारे पास एक और टॉपिक यहीं पे है, प्रॉपर सबसेट. अबे प्रॉपर सबसेट क्या चीज़ होती है बच्चे? देखो प्रॉपर सबसेट क्या है बेटा? अगर हम बात करें इफ आई टॉक ए, हमने क्या कहा कि ए द सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है. तो हमको क्या पता चला यहाँ से? एक चीज़ और बता दें, इफ ए द सबसेट ऑफ बी एंड ए डज नॉट इक्वल्स टू बी. हमने क्या कहा कि ए द सबसेट ऑफ बी एंड ए डज नॉट इक्वल्स टू बी. देन जो ए होगा बच्चे, ए को हम लोग क्या बोलेंगे? ए को हम लोग बोलेंगे ये कैसा होगा? प्रॉपर सबसेट होगा. देन ए विल बी द प्रॉपर सबसेट. और बच्चे जो प्रॉपर सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट को डिनोट हम कैसे करते हैं? लेट्स सी. प्रॉपर सबसेट को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, सी से, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे प्रॉपर सेट में, जरा देखते हैं. लेट्स सी. एक हमारे पास एग्जाम्पल है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इक्वल टू क्या है हमारे पास? यहाँ पे है हमारे पास 1 2 3 4 5. तो बच्चे देखो, क्या ए और बी दोनों इक्वल हैं? ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए डज नॉट इक्वल टू बी. दो सेट तभी इक्वल होते हैं जब उसके अंदर के एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है. वहाँ पे दो कंडीशन आ जाती हैं, कि इक्विवेलेंस की कंडीशन आती है, कि इक्वल की कंडीशन आती है. इक्वल में क्या होता है बच्चे? इक्वल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं सेम होने चाहिए. और इक्विवेलेंस में क्या होता है? जो नंबर ऑफ के अंदर के एलिमेंट्स हैं वो उसके नंबर सेम होने चाहिए. अगर एलिमेंट डिफरेंट तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. तो प्रॉपर सबसेट क्या होगा बच्चे? हम यहाँ पे बोलेंगे ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है. क्यों? क्योंकि ए डज नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है चिल्ड्रन. चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग. अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है? यस. तो यहाँ पर एक हमारे पास और पार्ट आ गया बच्चे. यहाँ पे पार्ट क्या आ जाता है? यहाँ पे एक नए सेट के बारे में बात आ रही, कि बात करें, कह रहे हैं यूनिवर्सल सेट. अब बात आती है यूनिवर्सल सेट क्या चीज़ है भाई? यूनिवर्सल सेट कौन सी चीज़ है भाई? इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग. तो यूनिवर्सल सेट बच्चे क्या होता है, बात समझेंगे इसको. कि अगर हम बात करें यूनिवर्सल सेट के लिए, अगर हम एक डेफिनेशन डिफाइन करें तो सबसे इजी डेफिनेशन क्या हो सकती है बच्चे?
कि अगर बहुत सारे सेट, अगर हम बात करें बहुत सारे सेट ले लेते हैं, इफ देर आर मेनी सेट अंडर ओनली वन सेट, व्हाट आई मीन टू से, अगर देर मेनी सेट in contain one set contain many sets, then this kind of set is known as universal set. Let's see example. यूनिवर्सल सेट में हम एग्जांपल क्या देते हैं, जैसे ए इक्वल टू हमारे पास है, एक एग्जांपल लिया हमने, लिया 1 2 3, ठीक है, और बी इक्वल टू हमने एक एग्जांपल लिया है, हमने यहाँ पे ले लिया है 4,5,6, ये हमने बी इक्वल टू ले लिया, ठीक है। इसी तरीके हमने सी इक्वल टू ले लिया, सी इक्वल टू हमने ले लिया 7 8 9, 7 8 9। तो बच्चे जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट क्या होगा बच्चे, यूनिवर्सल सेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस सेट ए बी सी। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर बात करें यूनिवर्सल सेट लाइक अ यूनियन, ठीक है, हमने ए बी और सी का यूनियन ले लिया तो हमें क्या मिल गया, यूनिवर्सल सेट मिल गया, ठीक है बच्चे। तो हमने क्या कहा, अगर कैसे होता है, अ सेट कैन बी चूजन आर्बिट्रेरी विच इज अ सुपर सेट ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन सेट, सच अ सेट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। सीधी सी बात है, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, अगर किसी भी सेट में बहुत सारे सेट के एलिमेंट्स अवेलेबल हैं तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब एक यहाँ पे और कंडीशन आ गई, पावर सेट। अब ये पावर सेट कौन सी चीज़ है भाई, पावर सेट देखते हैं क्या है। तो बच्चे पावर सेट की अगर बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द कलेक्शन ऑफ all subset, the collection of all subsets of a set, the collection of all subset of a set is known as power set। तो लेट्स सी कैसे इसको हम डिनोट करेंगे, लेट्स सी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बच्चे हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे कि ए इक्वल टू क्या है 1 2 3। तो बच्चे इसका पावर सेट क्या होगा, लेट्स सी। देखो ये पावर सेट को हम पी ए से डिनोट करते हैं। तो इसके पहले हम इम्पटी सेट वगैरह बता चुके हैं, आप हमारी वीडियो चेकआउट करिएगा 11th क्लास की फर्स्ट वीडियो, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कौन सा सेट आएगा, इम्पटी सेट आएगा। तो ये क्या हो गया 5, फिर हमारे पास देखो ये क्या आ गया 1 आ गया 1, फिर क्या आएगा बच्चे 2 आ गया, फिर क्या आएगा बच्चे 3 आ गया। अब हम दो को कंबाइन करेंगे, 1 और 2 को एक साथ लिखेंगे 1 2। अब हम लिखेंगे 2 3, अब हम लिखेंगे 3 1, और अब हम लिखेंगे लास्ट वाला 1 2 3 तरीके से। तो आपने क्या देखा बच्चे, यहाँ पे हमको कितने मिले हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8। तो बच्चे यहाँ पे हमको क्या मिला, हमें क्या मिला यहाँ पे हमको बच्चों मिल गया कि अगर कोई भी सेट गिवन होगा और उसके सभी एलिमेंट्स को, उसके सभी सेट को, सभी सबसेट को एक सेट में कंबाइन करके लिख दिया जाएगा। ये सभी क्या हैं, ये सबसेट हैं। सबसेट किसके हैं, ए के। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। तो बच्चे एक पावर सेट की अगर हम बात करें, पावर सेट का एक फॉर्मूला भी होता है बच्चे, लिख लो यहाँ पे, पी एन इक्वल टू 2 की पावर एन, पी एन इक्वल टू 2 की पावर एन। लेट्स सी यहाँ पे देखो एलिमेंट कितने हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 का मतलब 8 एलिमेंट्स हैं। आप काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट इट। तो लेट्स मूव टू अनदर पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है हमारे पास बच्चों। तो जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ये देखते हैं क्या है। तो बच्चों यहाँ पे आ गया है इंटरवल के बारे में बात हो रही है। तो बच्चे यहाँ पर जो इंटरवल की बात हो रही है, तो हम इंटरवल को डिफाइन कर रहे हैं रियल नंबर पे। किस पे डिफाइन करते हैं, रियल नंबर। तो बात होती है ओपन इंटरवल क्या होता है बेटा, हम जरा आपको बताते हैं ओपन इंटरवल के बारे में बताएंगे यहाँ पे, सभी इंटरवल के बारे में बता देते हैं आप, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ओपन इंटरवल की। तो ओपन इंटरवल क्या चीज़ है बच्चे, देखते हैं, लेट्स सी। तो बच्चे अगर हम बात करें ओपन इंटरवल की, तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे, लेट्स सी। जब कभी ओपन इंटरवल होता है, लेट्स सी, हमने मान लिया कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए और बी दो नंबर हैं, कोई वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को, ठीक है। तो ए की वैल्यू जो है बच्चे वो क्या है, बी से लेस है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखना ध्यान से। अगर हमारे पास कंडीशन ये आ रही है, लेट्स सी हाउ, एक्स इज सच दैट ए इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन बी, अगर ये हमें कंडीशन मिल रही, तो इसका मतलब हमारे पास जो इंटरवल होगा, इंटरवल कैसा होगा, ओपन इंटरवल होगा।
और बच्चे ओपन इंटरवल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट से, ए कॉमा बी। इसको किससे डिनोट करते हैं? ए कॉमा बी स्मॉल ब्रैकेट में लिख करके इसको डिनोट कर देते हैं। तो इसके बारे में अगर हम इसको नंबर लाइन पे डिनोट करें ओपन इंटरवल को, तो कैसे डिनोट करेंगे? सबसे पहले बच्चे क्या करना होता है हमको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है इस तरीके से, ठीक है बच्चे। तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे ए हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से, ये ए हो गया और ये क्या हो गया बच्चे? बी हो गया। ये ए हो गया और क्या आ गया? बी आ गया। ये लाइन इधर जाएगी तो इधर क्या मतलब होगा? ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये लाइन इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर एक चीज़ का मतलब और होता है, इसको भी समझ लो बच्चों, कि अगर यहाँ पे कहीं कभी भी अगर इस तरीके से कोई जीरो ऐसे लगा है, अगर इस तरीके से सर्कल ड्रॉ है, तो इसका मतलब होता है कि हमारी वैल्यू दोनों साइड की ओर मूव कर सकती है। मतलब हमारी वैल्यू जो है ए से माइनस इनफाइनाइट की ओर भी जा सकती है किसी भी नंबर तक, और प्लस इनफाइनाइट की ओर भी जा सकती है। अगर कहीं पर भी आपको मिलेगा, कभी कभी इस तरीके से मिलता है, इस तरीके से सर्कल होता है इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या होता है कि वैल्यू हमारी क्लोज हो जाएगी, वैल्यू आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, क्लोज इंटरवल की। तो क्लोज इंटरवल बेटा क्या होता है? अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द क्लोज इंटरवल। तो बच्चे जो क्लोज इंटरवल होता है उसकी कंडीशन क्या होती है? लेट्स सी। इफ एक्स इज सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, दिस इज द कंडीशन फॉर द क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? क्लोज इंटरवल को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। तो ए कॉमा बी, ये क्या हो गया? क्लोज इंटरवल हो गया। बच्चे अब हम क्लोज इंटरवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए ग्राफ देखते हैं, नंबर लाइन देखते हैं किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास नंबर लाइन हो गई इस तरीके से। तो बच्चे इधर क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट होगा, और इधर बच्चे क्या होगा? प्लस इनफाइनाइट होगा। तो आप देखिए जरा यहाँ पे, समझिएगा ध्यान से बात। एक मान लीजिए वैल्यू यहाँ पे होगी कोई, और एक वैल्यू कोई यहाँ पे रही होगी। तो यहाँ पे क्या है बच्चे? ए है, और यहाँ पे क्या है बच्चे? बी। तो देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर क्या बनना है तुम्हारे पास? ये जो है ये डार्क है, और कैसा है ये जो तुम्हारे पास मिल रहा है, इट इज़ नॉट द ओपन वन। ये देखिए यहाँ पे सर्कल टाइप में है, यहाँ पे स्पेयर टाइप में है। तो आप क्या देखेंगे? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्लोज। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। सेमी ओपन का मतलब क्या होता है बच्चे? यहाँ पे हम बात करते हैं जब सेमी ओपन की। तो सेमी ओपन की कंडीशन देखो बच्चे क्या होती है। अगर हम बात करें सेमी ओपन के लिए, तो सेमी ओपन का मतलब होता है बेटा कि एक ये इस तरफ से तो ओपन होगा, और इस तरफ से क्या होगा? क्लोज होगा। ओपन के लिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं, और क्लोज के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है बेटा? देखते हैं। एक्स इज सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन, सॉरी, इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन बी। दिस इज द कंडीशन फॉर द सेमी ओपन। तो सेमी ओपन के लिए देख लेते हैं इस तरीके से ड्रॉ करके। ये हमारे पास नंबर लाइन होगा इस तरीके से, आप समझ सकते हैं। सेमी ओपन कह रहा है मतलब फर्स्ट पार्ट ओपन होगा और सेकंड पार्ट कैसा? क्लोज होगा। तो ये यहाँ से देखना, ये ओपन हो गया, और ये यहाँ से क्या हो गया? क्लोज हो गया, ठीक है। तो अगेन वही चीज़ है, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस इनफाइनाइट रहेगा। प्लस लिखने की कोई नीड नहीं रहती, क्योंकि प्लस का वैल्यू ऐसे भी ऑलरेडी अगर हम जानते हैं कि जब प्लस होता है तो हमारे पास क्या रहता है? प्लस में यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सेमी क्लोज की क्या बात होती है बेटा? कि ये बेटा इधर से क्या रहेगा? क्लोज रहेगा, और इधर से बेटा ओपन रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सेमी क्लोज। इसकी कंडीशन देख लेते हैं बच्चे क्या होती है। इसकी कंडीशन होती है एक्स इज सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एज इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड सॉरी, एज लेस देन इक्वल टू लेस देन एक्स एंड आफ्टर दिस व्हाट? लेस देन इक्वल टू एज लेस देन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द सेमी ओपन इंटरवल? ये क्या होता है? स्टार्टिंग से क्लोज होता है और उसके बाद क्या होता है? ओपन होता है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। इसकी कंडीशन क्या होती है? एक्स इज सच दैट ए इज लेस देन एंड इक्वल टू लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, ये कंडीशन रहती है। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसका लाइन ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा बच्चे। तो बहुत ईजी है। यहाँ से देखो ये क्लोज हो गया, और यहाँ से क्या हो गया? ओपन हो गया। ये हमारे पास इनफाइनाइट है, ये हमारे पास माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशंस आ गई। ये यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पे बी होगा। तो हम लोगों ने इंटरवल देख लिया बच्चे। अगर इसमें एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पता होना चाहिए रियल नंबर के बारे में, कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो उसके लिए आप हमारी क्लास 10th की वीडियो देख सकते हैं, उसकी भी हम लिंक आपको दे देंगे, ठीक है। तो अब बात आती है कि एक चीज़ टॉपिक और होता है बच्चे, इसमें एक चीज़ हम उसके बारे में और बताना चाहेंगे आपको। एक इसी में टॉपिक है लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल ये क्या चीज़ होती है, इसको समझ लेते हैं। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है बच्चे? तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है बच्चे? बहुत ईजी चीज़ है।
लेंथ ऑफ इंटरवल की जो वैल्यू होती है वो b माइनस ए के इक्वल होती है। मतलब हम क्या कर देते हैं, जो हमारे पास सेकेंड वैल्यू होती है सेकेंड वैल्यू से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको ऑर्डर पेयर भी बोलते हैं इन वैल्यू को, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चे अब हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज हमारे पास। एक्सरसाइज में क्या गिवन है, एक्सरसाइज 1.3 है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। सिंबल हमारे पास दो गिवन है बच्चे। पहला गिवन है सिंबल, ये जो सिंबल है बच्चे ये गिवन है प्रॉपर सबसेट का, और दूसरा जो सिंबल गिवन है ये प्रॉपर नॉट प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट एंड दिस इज द नॉट प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट की कंडीशन जानते हैं आप, क्या होता है कि अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, सेट ए और बी इक्वल नहीं है, तो उनके बीच में क्या लगता है, प्रॉपर सबसेट लगता है, ठीक है। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 2 3 4 1 2 3 4 5, तो हमें पता है इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट ए बी सी इक्वल टू बी सी डी, इसका मतलब ये क्या है बच्चे, प्रॉपर सबसेट नहीं है, कैंसिल हो गया। एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, एक क्लास 11th है उस, मान लीजिए सपोज करते हैं थर्ड पार्ट की, सेकेंड या थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। क्या कह रहे हैं, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। लेट्स सी, मान लीजिए सेट ए हमारे पास है, इसमें मान लीजिए हमारे पास राम है, एक स्टूडेंट का नाम राहुल है, एक का नाम रोहन है, इस तरीके से। और एक सेट बी क्या कह रहे हैं, सेट बी कह रहे हैं कि एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल में बहुत सारे आते हैं, राम भी होगा वहाँ पे, वहाँ राहुल भी होगा, वहाँ रेयान भी होगा, वहाँ पर रोहन भी होगा, मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे। तो आप क्या देख सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए और बी दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका सिंबल आ जाएगा, इट इज द सबसेट। सेकंड पार्ट के एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। बच्चे देखो एक समझो इस चीज़ को, बात ये जो टॉपिक है इसको समझने वाली बात है। कह रहे एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, बात सुनना मेरी, क्या गिवन है यहाँ पे गिवन है कि एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। तो इसका मतलब समझो क्या है बच्चे, कि यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू गिवन है बच्चे, वो क्या कह रहे हैं कि एक पहले क्या गिवन है, पहले कह रहे हैं कि सर्कल इन द प्लेन, और उसके बाद दूसरी बार क्या कह रहे हैं, दूसरी बार कह रहे हैं कि ये 1 यूनिट दे दिया। तो 1 यूनिट के लिए वैल्यू ये बच्चे सेम नहीं हो सकती है, 1 यूनिट के लिए जो हमारी वैल्यू होगी तो सेम नहीं होगी, ठीक है। तो 1 यूनिट के लिए हमारी वैल्यू सेम नहीं, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोल देंगे इट इज नॉट द सबसेट, इज नॉट द सबसेट, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, आज हमने बता रखा है आप लोगों को। लेट्स सी हाउ टू डिनोट। हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, 1 सेकेंड, इस तरीके से हम लोग यहाँ इज लाइक दिस। अनदर पार्ट, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो देखो बेटा ट्राइंगल और रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं बच्चे, तो होता क्या है बच्चे, ट्राइंगल जो है वो रेक्टेंगल में कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, तो हटाओ, इट इज नॉट द सबसेट। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। ट्राइंगल जो होता है बच्चे, ट्राइंगल के अंदर इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्राइंगल, ये सारे के सारे ट्राइंगल किसके अंदर आ जाते हैं, ट्राइंगल्स के अंदर आ जाते हैं। इसका मतलब ये सबसेट हो जाएगा बच्चे। एक्स इज एन इवन नंबर, नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इंटीजर। बच्चे एक बात बताओ, इंटीजर जो होते हैं, इंटीजर कौन कौन से होते हैं, इंटीजर पॉजिटिव भी होता है, इंटीजर निगेटिव भी होता है, जबकि इवन नेचुरल नंबर जो होगा इंटीजर के अंदर मिलेगा। इसका मतलब ये क्या, कौन सा साइन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सबसेट ऑफ, ओके। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। चलिए ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द अदर का पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। लेट्स सी, करें ए कॉमा बी नॉट द सबसेट ऑफ बी सी ए, ये क्या है, तो फॉल्स हो गया बच्चे। फॉल्स क्यों हो गया बच्चे, क्योंकि देखो ये क्या गिवन है यहाँ पे, ये जो ए कॉमा बी है सबसेट है बी सी ए का। ए कॉमा ई इज द सबसेट ऑफ एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, करेक्ट आंसर है। तो एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट हम देख रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास क्या होता है, ए ई आई ओ यू होता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये ट्रू होगा तुम्हारा, ट्रू, ये ट्रू हो गया बच्चे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 3 5। नो नो, it is not possible because 3 is not here, 1 2 3 2 is not here in this set. A is the subset of ABC, yeah correct, को ट्रू बोल देंगे। A belongs to ABC, B फिफ्थ पार्ट जो हमारे पास कह रहा है A belongs to ABC। बच्चे इसको समझो ध्यान से, ये कैसा होगा, फॉल्स होगा। ये फॉल्स क्यों है बच्चे, समझो ये क्या है, हमारे पास एक सबसेट गिवन है, यहाँ पे वैल्यू नहीं गिवन है। अच्छा अगर बच्चे हम इनको इस तरीके से लिखते हैं A belongs to ABC, तो हम इसको लिख सकते हैं ABC। ए का मतलब होता है एलिमेंट, का मतलब क्या होता है, एलिमेंट। बट अगर इसी एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है सेट। इसका मतलब क्या हो जाता है, सेट। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये बिलोंग नहीं करेगा एबीसी को, ठीक है।
एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, कोई दिक्कत नहीं। एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ए इक्वल टू, लेट कर लेते हैं फर्स्ट को ए, तो कौन कौन सा नंबर 2 और 4 आ जाएगा। बी में क्या कह रहे हैं कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, तो 36 को डिवाइड कौन कौन से नंबर करते हैं, लेट सी 1 भी डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 3 12 जा 36, जब 4 9 जा 36, तो 5 नहीं डिवाइड करेगा, 7 नहीं डिवाइड करेगा, 8 भी नहीं डिवाइड करेगा, 9 9 4 जा 36 होता है। उसके बाद 12 3 जा 36 होता है। 12 के बाद में कौन आता है हमारे पास, 18 18 2 जा 36, 36 1 जा 30, तो यू कैन सी ए द सबसेट ऑफ वी, व्हाट इज सी ए द सबसेट ऑफ बी, तो इट मीन्स इट इज, ये भी क्या हो गया बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि लेट एज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, इसको ध्यान समझो बच्चे, जो ए की वैल्यू है इसमें ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, एक ये सेट गिवन है, ये एलिमेंट। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं 3, 4, कह रहे हैं 3, 4 बिलोंग्स टू ए। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 3, 4 बिलोंग्स टू इधर सबसेट ऑफ ए। तो बच्चे एक बात बताओ, 3, 4 इधर सबसेट ऑफ ए, ये हमारे पास कैसा होगा, करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा, लेट्स सी। तो ये कैसा है बच्चे, ये क्या है बच्चे, यहाँ पे ध्यान समझने वाली बात है कि जो फर्स्ट पार्ट है ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है बच्चे, क्योंकि देखो बच्चे यहाँ पर क्या बात हो रही है, हम सबसेट की बात कर रहे हैं। ये 3, 4 ये क्या है, ये तो एलिमेंट है, ये क्या है, ये एलिमेंट इसका है, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे तुम, ये क्यों है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है बच्चे, क्योंकि 3, 4 एलिमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसेट है, तो इसका मतलब क्या बोल दोगे, दिस इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक सिंबल लिख देते हैं, करेक्ट। करेक्ट के लिए हम लोग क्रॉस यूज कर रहे हैं, करेक्ट के लिए क्या यूज करेंगे, ठीक है, करेक्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, सेकंड पार्ट। हाँ तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमारे पास देखिए क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है 3, 4 बिलोंग्स टू, या इट इज द करेक्ट वन। वाई इट इज द करेक्ट वन, बिकॉज आई कैन सी 3, 4 जो है हमारे सेट में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब या इट इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास कह रहे हैं ये दिस इज द 3, 4 like that and it's the subset of, yeah, now what you can say, now this statement become true because now this value is written inside the bracket, so it become set। और जो सेट होता है बच्चे समझो, सेट के लिए हम प्रॉपर सबसेट सिंबल का यूज करते हैं। एलिमेंट्स के लिए देखो इस सिंबल का जो यूज होता है उस सेट के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, सेट के लिए। इस सिंबल का जो यूज होता है उस किसके लिए होता है, एलिमेंट के लिए होता है। इस सिंबल को हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अगर आपको ये इन सब सिंबल्स के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए आप लोग, सभी जानकारी मिल जाएंगी आपको। फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है, 1 बिलोंग्स टू ए, लेट्स सी, या 1 इज देयर और नॉट, 1 बिलोंग्स टू ए और नॉट, लेट्स सी, बताइए जल्दी से, है 1 तो बिलोंग कर रहा है को, तो करेक्ट है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, फिफ्थ पार्ट में गिवन है हमारे पास 1 इज द सबसेट ऑफ ए, नो इट कैन नॉट बी करेक्ट बिकॉज 1 कैन नॉट बी द सबसेट, अगर हम 1 को कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तभी सबसेट होगा ये, ठीक है। सिक्स पार्ट देखते हैं, सिक्स पार्ट में क्या गिवन है बच्चे, 1 गिवन है, 2 गिवन है, 5 गिवन है। 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए, लेट्स सी 1 2 5, या 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए, करेक्ट आंसर है क्योंकि सेट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 7 नंबर देखते हैं क्या है। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, नो मैंने क्या बताया, बिलोंग्स टू का कब किसके लिए होता है, एलिमेंट के लिए होता है। एलिमेंट कभी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं होता है, ठीक है। जब कोई एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है तो हम लोग सेट बोलते हैं। एट्थ पार्ट देखते हैं, एट्थ पार्ट में क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है 1 2 3, 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 द सबसेट ऑफ ए, ओके लेट्स सी 1 2 3, नो नो 3 इज नॉट देयर, 3 नहीं है तो इसका मतलब सबसेट नहीं होगा। 9th नंबर देखते हैं, 9th नंबर क्या कह रहा है, 5 द सबसेट ऑफ ए। बच्चे देखो 5 जो है, 5 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 द नल सेट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब बच्चे क्या होगा, जो 5 होगा बेटा, 5 तो सबको बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चे, ध्यान समझना, 5 द सबसेट ऑफ ए यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। तो 5 द सबसेट ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा, इट्स द करेक्ट वन। 5 द सबसेट ऑफ ए इसका मतलब करेक्ट है। अब अगर हमारे पास, ओके सो दिस इज द पार्ट 10, ये पार्ट 10 है बच्चे, पार्ट 10 है। अब 9th पार्ट की बात कर लो तो 9th पार्ट ये लिखते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं 5 बिलोंग्स टू ए, नो नो 5 नॉट द एलिमेंट, 5 द सेट, 5 नॉट द एलिमेंट, 5 द सेट, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा।
11th नंबर बी गिवन है। कह रहे हैं ये फाइव गिवन है इस तरीके से, सबसेट ऑफ ए। बेटा कभी भी एक चीज़ रखना, कभी भी फाइव को हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा, इनकरेक्ट हो गया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। ये क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, ये क्या गिवन है हमारे पास, ए गिवन है। तो ए के लिए हमारे पास सिर्फ कितने एलिमेंट होंगे, कितने सबसेट इसके बनेंगे, इसके सबसे बनेंगे जाके हमारे पास दो। कौन कौन से सबसेट होंगे, पहला तो हो जाएगा फाइव, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चे, दूसरा इसका सबसेट हो जाएगा ए, ठीक है ना। चलिए अब सेकेंड पार्ट इसी का सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, ए कॉमा बी गिवन है। तो देखिए यहाँ पे पहला सबसेट क्या बनेगा, फाइव। फाइव सब में होता है, फाइव इज एम्प्टी सेट, हमने पहले बताया था आप लोगों को। उसके बाद आएगा ए, उसके बाद आएगा बी, और उसके बाद आएगा ए कॉमा। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या, थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है 1 2 3। लेट्स सी 1 2 3। ये वाला एग्जांपल तो हमने बताया था आप लोगों को। देखते हैं 1 आ गया, 5 भी होगा, 2 भी होगा, ठीक है। 5 है, 1 है, जाएगा, कॉमा 3 एंड 1 3 होगा, 1 2 होगा, और उसके बाद 1 2 3 होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। ये थर्ड हो गया पार्ट। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है फाइव। फाइव का क्या होगा, फाइव का फाइव कैसे होगा, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए, पावर सबसेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू फाइव। ए इक्वल टू फाइव है, पी ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी मैंने बताया ना तुमको कि यहाँ पर कितने एलिमेंट होते हैं, यहाँ पर कितने एलिमेंट, वन एलिमेंट है ना। पावर सेट के लिए भी हमने एक फॉर्मूला बताया था, इसके लिए पावर सेट इक्वल टू की पावर एन, टू की पावर एन होता है, ठीक है बच्चे। तो एन की वैल्यू कितनी गिवन है, वन गिवन है, की पावर वन हो जाएगा। किसी भी नंबर की पावर वन होता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, यहाँ बात समझो। और यहाँ पे चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। हम्म चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या गिवन है कि पी ए की वैल्यू फाइंड करना, तो पी ए का वैल्यू क्या होता है, टू की पावर एन होता है। अब ए इक्वल टू फाइव गिवन है, फाइव गिवन है, मतलब इसका मतलब क्या है, नल सेट है। और नल सेट का मतलब क्या होता है बच्चे, यहाँ पर कितने नंबर होंगे, नंबर हमारे जीरो। क्या आ जाएगा, पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी ए इक्वल टू टू की पावर जीरो, टू की पावर जीरो की मतलब कितना होता है, वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ओके नो इशू। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम लोग को, इसका कैसे सॉल्व होगा। हमको इंटरवल लिखना है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके नो प्रॉब्लम, -4 इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। तो कह रहे हैं जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो किसके किसके बीच में लाई कर रही है, हमारी जो वैल्यू लाई कर रही है वो एक्स की वैल्यू जो है -4 से ग्रेटर है, और उसके बाद सेकेंड पार्ट की बात की जाए तो 6 से इज मोर देन और इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी जरा देखते हैं। तो बच्चे यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास गिवन है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या कह रहा था, -4 और 6 की बात कर रहा था, तो इसको इंटरवल में लिखेंगे। तो मतलब देखो ये इधर से क्या है, ओपन है, तो हम ओपन लिख लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। और इधर क्या हो गया बच्चे, क्लोज हो गया। तो -4 कॉमा, याद रखना जब सिंगल एक, तो समझो ये अगर ऐसे सिंबल है, इस तरीके से लगा है, या फिर इस तरीके से लगा है, इस तरीके से लगा है, तो इसको बोलते हैं ओपन। जब कभी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू होता है, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड। ये क्या कहते हैं, क्लोज्ड। इसका हेल्प कर लो, इसकी हेल्प ले लो, सभी पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट देखो, एक्स बिलोंग्स टू आर कह रहा है, -12 -10 दोनों ओपन है, क्या हो जाएगा, -12 -10, ठीक है, -12 -10 दोनों तरफ ओपन हो जाएगा। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है, एक्स बिलोंग टू आर जीरो, यहाँ पर भी क्लोज, यहाँ पर ओपन, तो क्या हो जाएगा ये 0 7, इधर ओपन कर दिया। हम फोर्थ पार्ट क्या है, कह रहे हैं 3, यहाँ पर भी क्लोज है, यहाँ पर भी क्लोज है, तो क्लोज ब्रैकेट 3 4। ये किस टाइप का है, ये है सेमी ओपन। ये कैसा है, सेमी ओपन है, यहाँ पे मेंशन नहीं करना लेकिन तब भी लिख दो। ये कैसा है बच्चे, दोनों तरफ ओपन था, तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ये कैसा है बच्चे, ये है क्लोज्ड इंटरवल। हाँ जस्ट अ सेकेंड, यस, ये है एक तरफ इधर से ऐसे बंद था, तो इसका मतलब सेमी क्लोज। ठीक है, सेमी क्लोज। 3 4 ये कैसा है, ये क्लोज्ड है पूरा, द क्लोज्ड इंटरवल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से लिख दिया हमने, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट फिल्टर फॉर्म। ओके, नो इशू। देखो -3, 0 कह रहा है ना, तो -3, 0 का मतलब हुआ एक ऐसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, तो हम इसको ए लेट कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो ए इक्वल टू क्या होगा, एक्स इज सच दैट, एक्स इज सच दैट कैसे होगा, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है ये, है ना। फिर कॉमा लगा लेते हैं, -3 हो जाएगा यहाँ पे, और बात हो रही है किसकी, ओपन इंटरवल की, तो -3 x 0, दिस इज द ओपन इंटरवल। और इसी के सेकेंड पार्ट की अगर बात की जाए, देखते हैं बच्चे, इसको बी लेट कर लेते हैं। अगेन एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे कंडीशन क्या है बेटा, क्लोज इंटरवल है, तो क्या बोलोगे 6 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12। चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं इसी के। तो थर्ड पार्ट क्या है, फर्स्ट में ओपन है, इधर से ओपन है, इधर से क्लोज है, तो इसको क्या बोलोगे, सी इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हमारा हो गया, ये ओपन हो जाएगा इधर से 6, और इधर से क्या हो गया, क्लोज हो गया। चलिए फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का कैसे होगा बच्चों। यहाँ पर देखो इधर से क्लोज है, स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे ओपन है, तो इसको क्या बोल दो कि डी इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, इधर से क्लोज था -23, क्लोज इंटरवल लगा दिया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी, और इधर देखो 5 है, तो 5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सी, 5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन इंटरवल यूज कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, 8 का फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तेरी जी क्वेश्चन है ये, देखो फर्स्ट पार्ट इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहे हैं विच काइंड ऑफ सेट विल प्रपोज फॉर दिस टू। फर्स्ट पार्ट की बात किया जाए तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो जब बात कर रहे हैं कि सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स की, तो राइट ट्रायंगल किसके अंदर आता है, राइट ट्रायंगल तो आता है हमारा ना किसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल जो सेट होगा, इसको इस तरीके से बोल दो, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा, ठीक। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस जो ट्रायंगल है बच्चे, ये भी किसी के अंदर आ जाएगा, ये भी ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा, सेम सेम एज अबव, सेम एज अबव, दोनों किस में आ जाएंगे, ट्रायंगल में आ जाएंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन हियर। गिवन द सेट एज इक्वल टू 1,3,5, ओके, बी इक्वल टू 2,4,6, ठीक है, सी इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, यस, फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। वेरी जी क्वेश्चन बच्चे, देखो ध्यान से करना क्या है, ये देखो ए क्या गिवन है बच्चे, ए गिवन है 1,3,5, और जो बच्चे बी गिवन है 2,4,6, और जो बच्चे सी गिवन है वो गिवन है 0, 2, 4, 6, 8। कंबाइन कर लो बेटा इनको सबको, यू इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हो गया, पहले 0 आ जाएगा बच्चे, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। लेट्स सी, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है, ये नहीं लेंगे, 5 तो हो ही नहीं सकता है, ये करें 10 तक। 10 तक का मतलब क्या है भाई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक कैसे ले रहे हो भाई, 10 तक, तो 10 तो नंबर भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर 10 नंबर नहीं गिवन तब भी इसको हम लेट कर सकते हैं, ये हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे 0 अवेलेबल नहीं है, तो हमारा आंसर जो होगा थर्ड पार्ट विल बी द आंसर, ठीक है, हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी द थर्ड वन। ओके चिल्ड्रेन, तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, थर्ड इज द आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन, ये जो है फोर्थ पार्ट में क्या है, 0 नहीं गिवन है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में कुछ भी नंबर, सभी नंबर होने चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, ठीक है। तो बच्चे वो हमारे पास जो चैप्टर था, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो बच्चे अब हम बात करने जा रहे हैं वेन डायग्राम की। तो वेन डायग्राम क्या चीज़ है, इसके हम डिस्कस करते हैं। तो वेन डायग्राम के थ्रू हम क्या करते हैं, कुछ सेट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, ये आपके पास अगर आप मान लीजिए नेक्स्ट आफ्टर द 11th एंड 12th इफ़ यू आर डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक बैंकिंग एंड ऑल, तो आपको यहाँ पे वेन डायग्राम देखने के लिए। तो वेन डायग्राम की अगर बात की जाए, तो वेन डायग्राम जो ये नाम पड़ा है, एक इंग्लिश लॉजिशियन थे, बात की जाए
मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, उनके उस पर नाम पड़ा है इसका, ठीक है। तो वेन डायग्राम को हम लोग क्या करते हैं बच्चे, दो तरीके होते हैं वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट। तो ये जो दो तरीके हैं वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के, लेट्स सी, तो अभी हम दिखाते हैं आपको कौन कौन से तरीके हैं। पहली बात तो ये है, ओके। तो हाँ बच्चों, हम की बात कर रहे थे वेन डायग्राम की, तो मैंने क्या बताया, वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम इसको क्या कर दें बच्चे, एक सेकेंड, या तो हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चे, रेक्टेंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन, REGION, रीजन मतलब क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। या तो हम इसको क्या करते हैं बच्चे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर रीजन से। और उसके बाद जो हमारे सेट होते हैं बच्चे, सेट, सेट का मतलब क्या है, किसकी बात करें, हम सबसेट की बात करें। तो जो सबसेट होते हैं बच्चे, सबसेट होते हैं जो, उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से। लेट्स सी एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं बच्चे, हमारे पास एक एग्जांपल है इस तरीके से, कि एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है इस तरीके से, ABC और क्या है, DEFG, इस तरीके से है। और एक हमारे पास सेट है ABCD, इस तरीके से है। तो अगर इसी को अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले जब भी कोई हमारे पास वेन डायग्राम होता है तो वहाँ पर हम इस तरीके से यूज का मतलब होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास गिवन है। ACD कहाँ पे होगा, ACD विल बी इनसाइड इट, यहाँ कहीं पे A होगा, यहाँ कहीं पे C होगा, यहाँ कहीं पे D होगा, इस तरीके। और बाकी के एलिमेंट इसके अंदर हो जाएंगे, जैसे B होगा कहीं पे, कहीं पे हमारे पास क्या होगा, D होगा, D तो हम ले चुके हैं, तो E होगा, कहीं पे हमारे पास F होगा, और कहीं पे हमारे पास G होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या है बच्चे, ये सेट A है, और ये क्या है, यूनियन सेट है। तो यूनियन के अंदर देखो सब कुछ आ गया है, और सेट ए के अंदर हमारे सेट ए वाले एलिमेंट आ गए, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हाँ, यूनियन ऑफ सेट। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट की बात कर रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे। क्या होता है बच्चे यहाँ पर, कि यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक है बच्चे हमारे पास आता है कि यूनियन ऑफ सेट, एक आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो यूनियन के बारे में हमने बताया था, फर्स्ट पार्ट में सिंबल बताया था, और हमने कहा था नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसकी। तो यूनियन को हम लोग डिनोट करते हैं यू से, और जो इंटरसेक्शन होता है दैट इज द रिवर्स यू, तो इसको हम लोग रिवर्स यू से डिनोट करते हैं। ये क्या चीज़ है बच्चे, यूनियन को अगर हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझें, तो यूनियन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, एकदम सिंपल लैंग्वेज समझें, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। कि मतलब दो सेट को हम लोग क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास जिस तरीके से एलसीएम होता था उसी तरीके से यूनियन है। लेट्स सी कैसे हमारे काम करता है यूनियन। तो जैसे हमारे पास सेट ए है, ये मान लीजिए सेट ए इक्वल टू है 1 2 3 और 4, और सेट बी इक्वल टू हमारे पास था 2 4 6 8। तो क्या होता है बच्चे, देखना ध्यान से, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, चलिए देखते हैं। तो हमने क्या बताया, ए इक्वल टू 1 2 3 4 है, बी इक्वल टू 2 4 6 8 है। तो बच्चे जब यूनियन की बात करते हैं, ये यूनियन बी इस तरीके से लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 यूनियन 2 4 6 8। तो बच्चे यूनियन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। जैसे हम लोग क्या करते थे, एलसीएम फाइंड करते थे, तुमने देखा था, एलसीएम फाइंड करते, तो वही एलसीएम का मतलब है यहाँ पे यूनियन का मतलब। तो 1 2 3 4, और क्या आ जाएगा, 5, 5 नहीं है, 1 2 3 4 हो गया, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 8, 1 2 3 4 6 8। देखा एलसीएम में, जैसे हम एलसीएम में सभी कुछ लेते थे, लिस्ट कॉमन एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर होता था। तो उसी तरीके से 1 2 3 4 6 8 यहाँ पर भी क्या हो गया, सभी एलिमेंट्स हमने ले लिए, ठीक है। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन टर्म। जैसे देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या गिवन था, ए गिवन था 1 2 3 4, और बी कितना गिवन था बच्चे, बी गिवन था हमारे पास 2 4 6 8। तो अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लें, ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे, 1 2
3 4 इंटरसेक्शन 2 4 6 8। तो यहाँ पे कॉमन क्या है हमारे पास? 2 कॉमन है। तो और क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। तो 2 कामा 4 इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। तो चलिए कुछ चीज़ों के बारे में और हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट्स सी। तो यस, डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसके बारे में क्या बात करते हैं? डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग टू द डिफरेंस ऑफ सेट, आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग अबाउट द दिस पार्ट। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे। सेकेंड, just a second children, I would like to tell you one more thing. Yes, so here children, I would like to tell you few rules, few basic rules. Just a second children, one second. Yes children, so now I would like to tell you few rules of the union and few rules of the intersection. Okay children, let's see. तो अगर हम बात करें लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट, लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट, लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चे पहले। तो लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट की जब बात करते हैं बच्चे, फर्स्ट पार्ट समझते हैं क्या है। फर्स्ट पार्ट क्या होता है बच्चे? अगर हम ए यूनियन फाई कर रहे हैं, फाई का मतलब होता है नल सेट। अगर हम कभी भी फाई के साथ इसका यूनियन फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ए। क्या मिलेगा हमें? ए। और इस रूल को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। तो हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी लॉ। तो हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ठीक है। जो सेकेंड पार्ट होता है बच्चे, सेकेंड पार्ट क्या होता है? अगर हम यूनियन, कोई यूनियन है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है। यू का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का अगर हम यूनियन निकालते हैं ए के साथ में, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ। जो थर्ड पार्ट है बच्चे, थर्ड पार्ट में क्या होता है? थर्ड पार्ट में अगर हम कहें कि ए यूनियन ए, अगर किसी सेट का खुद से यूनियन निकालते हैं तो हमें वही सेट मिल जाता है। तो इसको, इस रूल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इडेम्पोसेंट लॉ। इडेम्पोसेंट लॉ, इडेम्पोसेंट। जो फोर्थ पार्ट होता है बच्चे, फोर्थ पार्ट क्या होता है? अगर हम ए यूनियन बी निकालें और बी यूनियन ए निकालें तो दोनों की वैल्यू कैसी रहेगी? सेम रहेगी। अब इसको हम लोग बोलते हैं कॉमोटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? कॉमोटेटिव लॉ, इसको बोलते हैं कॉमोटेटिव। ठीक है। और अगर फिफ्थ पार्ट की बात की जाए, फिफ्थ द लास्ट वन, ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ए यूनियन इनसाइड द ब्रैकेट बी यूनियन सी। इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो ये क्या है बच्चे? ये है एसोसिएट। ये क्या है बच्चे? एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। तो हमारे पास कितने रूल हैं यहाँ पे? 5 रूल्स। कितने रूल्स हैं? 5 रूल्स हैं। सिमिलरली ये हमारे किसके रूल थे? लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट थे। तो अगर हम अब बात करें कि सेकेंड पार्ट की बात करें, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, किसकी बात करें? लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं। तो लॉ ऑफ इंटरसेक्शन बच्चे क्या होता है? जहाँ पर जो यूनियन है, यूनियन तुम्हारा अभी, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेल यू हाउ टू डू। तो हियर चिल्ड्रन, टेल यू हाउ टू डू। यस, तो अब यहाँ बात कर लेते हैं, इसके बारे में भी बता देते हैं आपको। ठीक है ना। तो लॉज ऑफ इंटरसेक्शन, लॉज ऑफ इंटर, ठीक है, ऑफ सेट, लॉज ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? फर्स्ट, फर्स्ट लॉ क्या होता है बच्चे? कि अगर हम किसी भी सेट से नल सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? नल मिलता है। ठीक है। इस लॉ को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। सेकेंड लॉ क्या होता है बच्चे? अगर हम यूनिवर्सल सेट से किसी सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है ए। क्या मिलता है? ए। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम लोग बोलते हैं लॉ। थर्ड पार्ट होता है बच्चे, क्या होता है थर्ड पार्ट का? अगर खुद का किसी से इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इडेम्पोसेंट, इडेम्पोसेंट लॉ। और जो फोर्थ पार्ट होता है बच्चे, फोर्थ पार्ट में क्या आता है? अगर ए
इंटरसेक्शन बी है तो वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमोटेटिव लॉ बोलते हैं। और जो फिफ्थ पार्ट होता है बच्चे, फिफ्थ पार्ट में क्या आता है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं, इंटरसेक्शन सी करते हैं, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इक्वल हो जाएगा। और इस रूल को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। अभी हम इनको अप्लाई भी करेंगे। चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। बच्चे, डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है? बहुत ईजी चीज़ है डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसमें डिफरेंस ऑफ सेट की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? हम दो सेट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसमें दो तरीके हो सकते हैं। देखो, लेट मी टेल यू, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चे। या तो हम कहेंगे माइनस बी, क्या हम बोलेंगे बच्चे? या तो हम बोल सकते हैं ए माइनस बी, भाई ए से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और या तो हम क्या कर सकते हैं, बी माइनस बी से ए को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बच्चे होता क्या है, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है बच्चे, कि ए माइनस जो बी होता है वो इक्वल होता है किसके, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स एक ये तो बिलोंग करेगा, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। का मतलब क्या हुआ, ए में तो सेट होगा ए, जो एक्स की वैल्यू है ए में होगी, लेकिन बी में वैल्यू नहीं होगी। और सिमिलरली अगर हम बी माइनस ए की बात करें, तो बी माइनस ए कैसे होगा, एक्स इज सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू विच टर्म, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए बट एक्स बिलोंग्स टू ये चीज़। इसको थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं, इसे बड़ा बोरिंग लगने लगता है बिना एग्जाम्पल के, है ना। चलिए देखते हैं। एज कॉल तुमने एक एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4। और बीज कल टू एग्जाम्पल लिया 3 5 7 और 9। ये दो एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब ए माइनस बी करो। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, हमको ए माइनस बी जब करते हैं तो हम ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं, ए के ऐसे एलिमेंट्स। हम क्या बताएं, मेरी बात सुनना ध्यान से। ए माइनस बी जब हम करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो। तो ए के ऐसे एलिमेंट कौन कौन जो बी में ना हो, तो 1 देखो बी में नहीं है, 1 लिख लेंगे। 2 बी में है, 2 भी बी में नहीं है। 4 है, नहीं है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, 1 2 4। ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो। और बी माइनस ए क्या हो जाएगा बच्चे, बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो। देखो 3 है ऊपर, 3 है। 5 नहीं है, 5 लिख लेंगे। 7 7 नहीं है, लिख लो। 9 9 नहीं, 9 लिख लो। तो क्या हुआ, ए माइनस बी का मतलब ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो, और बी माइनस ए का मतलब हो बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसको डिफरेंस ऑफ सेट भी हमने बता दिया आपको। तो अभी एक बच्चे एक और चीज़ आती है यहाँ पे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। ये एक नई चीज़ है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये क्या चीज़ है भैया, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, इसके हम देखते हैं हम लोग बच्चे। तो बच्चे जब सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, अगर हम दो सेट की बात करें, मान लो एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो इसको सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। इससे डिनोट करते हैं, इस डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा से। ठीक है। तो होता क्या सिमेट्रिक डिफरेंस, तो अगर हम बात करें सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। सेम, लेट्स सी, एक हमारे पास जैसे एग्जांपल था अभी 1 2 3 4 5, और बी इक्वल टू हमारे पास है 2 3 5 7, इस तरीके से। तो हमने जब बात की ए माइनस बी कितना होगा, ए माइनस ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो, 1 जो है बी में नहीं है, 2 है, 3 भी है, 4 नहीं है बी में, 1 4 हो गया। और अगर बी माइनस ए करते हैं तो बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो, तो क्या नहीं है, 7 नहीं है, 7 जो है वो ए में नहीं है। तो अब अगर हम इसका क्या कर दें, इसका अगर यूनियन निकाल दें, तो हम क्या बोलेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू 1 4 यूनियन 7। तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 4 7। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। ठीक है चिल्ड्रन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, इसी से रिलेटेड देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है। तो बच्चे जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है इससे रिलेटेड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या बोलते हैं बच्चे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट।
एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या चीज़ है बच्चे, क्या हम डिस्कस कर। तो बच्चे जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता है बच्चे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेट मी टेल यू हाउ टू डू दिस थिंग। बच्चे जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, सपोज करिए कोई हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है। तो होता क्या है बच्चे, यूनिवर्सल सेट से, बात सुनना मेरी बात को, जब हम किसी सेट का मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन था, यू इक्वल टू, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 गिवन है। एक सेट ए गिवन है, हमने कहा 2 है 4 है 6 है, इस तरीके से। अब तुमसे कहेगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये बताओ, तो इसको हम लोग डैश से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ए डैश। जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसके ऊपर डैश लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चे, मेरी बात सुनना, यहाँ पर हमने जब ए डैश लगा दिया बच्चे, तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान समझना बच्चे। जब हमने यहाँ पे ए डैश अप्लाई कर दिया बच्चे, तो ए डैश का मतलब क्या हुआ कि ए के यहाँ पर क्या करेंगे, हम यूनिवर्सल सेट में चेक करते हैं, किसमें चेक करते हैं, यूनिवर्सल सेट में। इसका ए डैश का मतलब होता है यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट से सेट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखना 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास क्या यूनिवर्सल सेट है, -2 4 6। तो माइनस हम कैसे करते हैं, माइनस ऐसे तो नहीं करते ना, माइनस का रूल क्या होता है, माइनस का रूल ये होता है कि यू ऐसे यू के ऐसे एलिमेंट जो में ना हो, यू के ऐसे एलिमेंट जो में ना हो। कौन कौन से एलिमेंट है, देखो भाई 1 नहीं है, 2 तो है, 3 नहीं है, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 भी है, 7 है। तो हमारे पास क्या आ गया 1 3 5 7। ए डैश का मतलब समझ गए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यूनिवर्सल सेट से जो भी एलिमेंट गिवन होंगे सेट ए में, उन हम एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। क्या गिवन है,